हेलो। आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मनी रिलेटेड हो। तो अकाउंट्स के अंदर मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस करने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके, एनालिसिस करके सारी इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ओनर के पास कम्युनिकेट की जाती है, जिससे मैनेजमेंट एंड ओनर अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो अकाउंट्स के क्या फंक्शंस है, एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अकाउंट्स में सबसे पहले जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स है। देन उन ट्रांजेक्शन्स को हम जनरल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। देन जनरल में सभी ट्रांजेक्शन्स को गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के बाद हम उन्हें लेजर में क्लासिफाई करेंगे। देन लेजर में क्लासिफाई करने के बाद हम उनसे ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद उन ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर हम फाइंड करेंगे कि बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने इनकम है, और जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है एनालिसिस करके वो सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट एंड ओनर के पास पहुंचाएंगे, जिससे वो बिजनेस से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। देन उन्हें डिफरेंस एक जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर अकाउंट्स के रूल्स फॉलो करते हुए सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देन क्लासिफाइंग, जनरल के अंदर सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर के अंदर हम उन्हें क्लासिफाइड कर लेते हैं। क्लासिफाई यानी जो भी हमने जनरल के अंदर जनरल एंट्री करी है उसको पर्टिकुलर, हर पर्टिकुलर आइटम्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे जनरल में हमने एंट्री करी है कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, जितनी भी हमने जनरल में एंट्री करी है उन सबको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस आइटम से रिलेटेड कितना हमने ट्रांजेक्शन्स किया है। देन क्लासिफाई करने के बाद हम उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स में उस बिजनेस से रिलेटेड सारी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन हम ओनर एंड मैनेजमेंट के पास कम्युनिकेट करेंगे, जिससे मैनेजमेंट और ओनर फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे मेन हमारा पॉइंट आता है कि अकाउंट्स हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण सारे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेन अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड से हम कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी पर्सन एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करता है तो उसका काफी ह्यूज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, मेरे बिजनेस ने लास्ट टाइम में कितना प्रॉफिट अर्न करा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे फाइंड करनी होती है। तो जब बिजनेस के अंदर सभी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो हम ये सभी इंफॉर्मेशन इजी वे में पा सकते हैं। तो फर्स्ट, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें फाइंड करनी है, तो हम अकाउंट से देख सकते हैं बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये फाइंड कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटम से रिक्वायरमेंट हो रही है होती है
वो हम अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज ये है कि जब हम पर्टिकुलर सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अकाउंट्स के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सेकेंड एडवांटेज हम कह सकते हैं कि हमें बिजनेस से ये फाइंड करना होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम अकाउंट्स के रिपोर्ट देख के फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज हम कह सकते हैं कि हमें जब हमारे बिजनेस के साथ कुछ कंपैरिजन करना है, हमारा बिजनेस का लास्ट ईयर से कंपैरिजन करना है या किसी अदर कंपटीटर से हमें कुछ कंपैरिजन करना है, तो हम अकाउंट्स के बेस पे कंपैरिजन इसी वे में कर सकते हैं। देन हमें बिजनेस से रिलेटेड नेक्स्ट एडवांटेज हम कह सकते हैं कि हमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी एवल्यूएशंस करना है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या है, कितने लायबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारी एम्प्लॉय की कंडीशंस क्या है, कितना डिफरेंट टाइप्स का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अकाउंट्स के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज कह सकते हैं कि अकाउंट्स अगर हम बिजनेस में प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, तो कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो अकाउंट्स हमारा एक एविडेंस के रूप में शो कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे जो हम जब अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन रखते हैं तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो सभी की एडवांटेज अकाउंट्स की काफी है, पर हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। सेम अकाउंट्स की भी कुछ लिमिटेशंस है जो हम कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अकाउंट्स में हम पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट्स की लिमिटेशंस में एक आ जाता है कि ये सिर्फ हिस्ट्रिकल डाटा को रिकॉर्ड करके रखता है। तो हमें सिर्फ हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में हम इससे कुछ नहीं फाइंड कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। सेकेंड लिमिटेशंस कह सकते हैं कि अकाउंट्स में जैसा कि मैंने पहले बताया कि अकाउंट्स में सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, पर बिजनेस में काफी कुछ नॉन मैनेटरी ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जो बिजनेस की गुडविल के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे होनेस्टी, स्किल्स, क्वालिटी। ये सब बिजनेस की गुडविल क्रिएट करने, ब्रांड इमेज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, पर इनका कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसको भी हम लिमिटेशंस में कह सकते हैं। देन कभी कभी ये होता है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, कि ये नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस व्हिच अफेक्ट इट्स क्रिएटिविटी, कि कभी कभी इसमें बाइसेस की काफी आ जाता है जो भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन अकाउंट्स के अंदर पोजीशंस, एक्चुअल पोजीशंस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में एक मनी पर्सन ही इसको रिकॉर्ड करता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जो कि अकाउंट्स की एक फाइनेंशियल कंडीशन को सही नहीं बता सकता है। देन अकाउंट्स के कारण क्या है कि अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग बिकॉज दे आर ओनली रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, कि अकाउंट्स के बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम हिस्ट्रिकल डाटा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करते हैं, तो पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके बेस पे अगर हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई फोरकास्टिंग करनी है तो जरूरी नहीं कि वो फोरकास्टिंग सही हो, क्योंकि फ्यूचर में काफी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो अकाउंट्स की हम देखते हैं। नाउ कम्स टू द बुक कीपिंग, कि हम ये देखना चाहेंगे बुक कीपिंग क्या है एंड अकाउंटिंग क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो सिंपल से टर्म्स में हम ये कहना चाहेंगे कि बुक कीपिंग को हम जनरली फर्स्ट अकाउंट्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिर्फ उनको हम रिपोर्ट करते हैं, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं। तो बुक कीपिंग एक लिमिटेड एरिया में सीमित रह जाता है, जबकि अकाउंटिंग एक वास्ट एरिया में आता है। हम इसके नाउ अब देखते हैं इसके क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस हम कहना चाहेंगे इसको, बुक कीपिंग इट इज कंसर्न ओनली विथ रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन।
बुक कीपिंग के अंदर सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट किया जाता है, जबकि अकाउंट के अंदर सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, जबकि लेजर के अंदर क्लासिफाई, ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग एंड फाइनल अकाउंट्स बना के उन्हें कम्युनिकेट, जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो मैनेजमेंट तक सब कम्युनिकेट किया जाता है, जो कि बुक कीपिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे किया जाता है, जबकि ये सेकेंडरी स्टेज पे, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज पे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर बुक कीपिंग में टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और बिजनेस, सभी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और अकाउंटिंग में किसी भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है ये फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, नेचर, रूटीन एंड क्लेरिकल। बुक कीपिंग में रूटीन बेस पे किया जाता है और एक क्लेरिकल बेस पे किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में सारा रिकॉर्ड एनालिटिकल बेस पे किया जाता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, उनको क्लासिफाई, समराइजिंग एंड एनालिटिक करके इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ऑनर के पास पहुंचाई जाती है। देन नेक्स्ट डिफरेंस, स्टाफ इन्वॉल्व। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें इतनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि अकाउंट्स सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाए जाते हैं वो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। नाउ कम्स टू द अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हम बिजनेस में यूज करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, हम उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। नेक्स्ट, अकाउंट्स, अकाउंट्स जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसको हम पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो ओनर के द्वारा फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करने या बीच में एडिशनल कैपिटल लगा के अपने बिजनेस को रन किया जाता है, उस फंड को हम कैपिटल कहते हैं। देन ड्रॉइंग्स, जब एक बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ फंड या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने बिजनेस से ही उसको विड्रॉल करके अपने पर्सनल नीड को सेटिस्फाइड करता है, तो ऐसे आइटम्स को हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए कि एक बिजनेस को रन करने के लिए इनकम में से हम सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस, तो जो हमें रेवेन्यू फाइंड होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। लॉस, जब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो जो फंड रेवेन्यू निकल के आती है वो लॉस में क्रिएट होती है। गेन, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से उसकी प्राइस से ज्यादा हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम गेन कहेंगे। स्टॉक, स्टॉक टू टाइप्स का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को हम किसी बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अनसोल्ड जो भी प्रोडक्ट होता है उसे हम स्टॉक कहेंगे। परचेज, जब बिजनेस को रन करने के लिए हमें गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम परचेज करते हैं, उसे हम परचेज कहते हैं। परचेज कैश और क्रेडिट दोनों में होता है। परचेज रिटर्न, जब हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करा है पर हमें पसंद नहीं आता है तो हम वापस सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। सेल्स, हम बिजनेस रन करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं डिफरेंट कस्टमर्स को उसे हम सेल्स कहेंगे, और जब हम सेल्स करते हैं कस्टमर को वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम रहती है वो हमें वापस रिटर्न कर देता है तो ऐसे आइटम को हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। डेटर्स, जब बिजनेस के अंदर टू टाइप्स की सेल्स होती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। जब हम कस्टमर को क्रेडिट सेल्स पे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जिन पर्सन्स को सेल्स किया जाता है तो वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं, वो फ्यूचर में हमें वापस अपना मनी पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स, जिस तरह हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उसी तरह हम क्रेडिट परचेज भी करते हैं या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, तो फ्यूचर में हमें
जिस पर्सन या जिस इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करना है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स रहेंगे। वाउचर्स, वाउचर्स जब क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज करने के लिए एविडेंस के रूप में जो बिल्स लिखे जाते हैं उन्हें हम वाउचर्स कहेंगे। इनकम, इनकम क्या रहेगी? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस हमारे लिए इनकम रहेगी। और एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। डेली एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, कमीशन, डिस्काउंट, इन सबको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? मेनली जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। जब कस्टमर को कैश इमीडिएट वे में पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है तो उस बेनिफिट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और जब सभी कस्टमर को फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए इक्वल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट्स कहते हैं। वेटेज, वेटेज जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो उसमें से हो सकता है कुछ कस्टमर्स हमारे पेमेंट नहीं कर पाते हैं या जिससे हम पैसा मांगते हैं वो हमें वापस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जितना अमाउंट वो हमें पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो उस अमाउंट को हमारे लिए वो बैड डेब्ट्स कहलाएगा। Thank you guys for the nice session.